अगला जो लेख है, लेख कहें या प्रवचन कहें, जो भी पुस्तक से लिया हुआ है, भाव रश्मि, कोटा सत्संग सदन की से प्रकाशित प्रथम भाव रश्मि से, और इसका शीर्षक है कैसे देखूं। तो कैसे देखूं शीर्षक दिया गया है प्रवचन का। स्वाभाविक है, देखना भी एक कला है और वो सीखनी पड़ती है। और जब तक हमारे भीतर ये जिज्ञासा ना आए कि भाई हमें सही ढंग से देखना नहीं आता है, तो अगर देखना ही नहीं आता तो हम किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, शब्द का, कुछ भी होगा तो उसके पीछे जो छिपा हुआ रहस्य है, उसके पीछे जो बात है, वो हम कैसे समझ पाएंगे। तो देखना, सही ढंग से देखना, सही दिशा में देखना बहुत आवश्यक है, और वो देखने की कला सद्गुरु हमें सिखलाते हैं। तो शुरू करते हैं। वैसे इस प्रवचन में 3 पेज तक कोई भी पैराग्राफ नहीं लगा हुआ है, तो बीच में हम अपने हिसाब से पैराग्राफ समझ के रोक लेंगे। तो शुरू करते हैं। गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा है, न ऊपर देख, न नीचे देख, सम्मुख देख। हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम किसी को अपने सामने बहुत बड़ा देखते हैं, या हम अपने सामने किसी को बहुत छोटा बना देते हैं। ये छोटे और बड़े के भाव में जब हम जीने लगते हैं तो हमारे लिए एक भाव खड़ा हो जाता है। किंतु जब हम ऊपर ना देखकर, नीचे ना देखकर सम्मुख देखते हैं, सम्मुख का अर्थ है सम्मुख, उसके सामने मुंह करके खड़ा हो, उसके हृदय के दर्पण में, सद्गुरु के नेत्रों में, सद्गुरु की वाणी में, सद्गुरु के चरणों में तुझे अपना दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, प्रेम का दर्शन होगा। अगर ऐसे भी हम देखें तो बहुत से मंदिर में शीशे ऊपर लगे हुए हैं, किंतु अगर आप ऊपर मुंह करके देखें तो वास्तविक रूप आपको नहीं दिखलाई देता। नीचे भी शीशे लगे हुए हैं, नीचे भी मुंह करके देखते हैं तो वास्तविक रूप नहीं दिखलाई देता। किंतु यदि सामने शीशा लगा हुआ हो और उस सामने शीशे में देखें तो आपको अपना चेहरा साफ दिखलाई दे जाता है कि मेरा रूप क्या है, मेरा चेहरा क्या है। इसीलिए संत ये कहते हैं कि भगवान को जब तूने यह माना है कि वह बहुत ऊपर है, तो तुम अपने आप को कभी ठीक से नहीं पहचान पाओगे। और तुम यदि मानो कि तुम बहुत महान हो गए और संसार में जितने भी जीव हैं वो अभी नाली के कीड़े बने हुए हैं, ऐसी भावना यदि रखोगे तो तुम भगवान को देख नहीं पाओगे कि भगवान का रूप क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है। तो इसमें यही कह रहे हैं, गुरुदेव ने तो कहा है प्रवचन में, और जहां तक ये एक वाणी भी है गुरुदेव की, कि न ऊपर देख, न नीचे देख, सम्मुख देख। और उसी को समझने समझाने का प्रयास अभी तक हुआ है, जितना अभी पढ़ा गया, कि भाई दृष्टि कैसी है हमारी, हमें समझना होगा। देखते तो हम आंखों के द्वारा हैं, किंतु उन आंखों के पीछे देखने का तात्पर्य क्या है, क्यों हम देख रहे हैं और कहाँ हम देख रहे हैं, जब तक यह बात हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी दृष्टि कैसी है। तो हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम किसी को तो अपने आप से बहुत बड़ा देखते हैं, बड़ा समझते हैं, तो स्वाभाविक है बड़ा देखते हैं, यानी वो हमसे बहुत ऊपर है। और या फिर हम अपने सामने किसी को बहुत छोटा देखते हैं या बना देते हैं। हो सकता है वो छोटा न हो, किंतु हमारी दृष्टि में यदि अहंकार होगा,
हम यदि अपने आप को बहुत बड़ा समझते होंगे तो हम बाकी सबको यही समझेंगे कि ये तो बहुत छोटे हैं, अरे ये तो संसारी प्राणी हैं, ये तो अभी ऐसे ही लिपटे हुए हैं, गंदगी में कीचड़ में सने हुए हैं। तो इस तरह की दृष्टि से हम देखने लगते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम अपना अहंकार ही बढ़ा रहे हैं। और हम यदि यह समझें कि भाई परमात्मा बहुत बड़ा है, मालूम नहीं कहाँ ऊपर है, तो इसका मतलब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो यह जो छोटे बड़े का भाव है, उसमें जब हम जीने लगते हैं तो हमारे सामने एक भाव खड़ा हो जाता है। यहाँ पे भाव खड़ा हो जाता है मतलब हम एक अलग दुनिया अपनी बना लेते हैं। वो दुनिया जो काल्पनिक दुनिया है, उसमें वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जब हम देखना सीखेंगे तभी वास्तव में हम वास्तविकता को जान पाएंगे। लोग कहते हैं कानों से सुनी हुई बात को विश्वास मत करो, आंखों से देखी हुई बात को विश्वास करो। किंतु आंखों से देखी हुई बात भी क्या कोई विश्वास कर सकता है यदि उसे देखना ही ना आए? कुछ भी दिखेगा लेकिन वो आधा अधूरा दिखता है। एक क्षण को कुछ दिखेगा और हमें समझ में ही नहीं आएगा। और इस तरह की घटनाएं बहुत से लोगों के जीवन में होती हैं और वो भ्रम ही पैदा करती हैं। तो किसकी बात मानी जाए? बात अपने आप की माननी है। जब हम इन आंखों से देखना सीख जाते हैं, और ये आंखें सिर्फ बाहर की ही नहीं होती हैं, ये आंखें भीतर की भी होती हैं। और जब हम छोटे बड़े भाव में जीते हैं तो हमारा जो एक संसार होता है वो नया बन जाता है। और उस संसार के अंदर, उस भाव के अंदर क्या होता है? या तो अहंकार होता है और या स्वार्थ होता है। हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आप को बहुत छोटा दिखाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं कि हमें तो कुछ भी पता नहीं, हम तो बहुत निर्बल हैं, हम तो एकदम बिल्कुल भी गरीब इंसान है, भाई हमारी कुछ सहायता करो। किसी के भी सामने अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। ये जितने भी चापलूस होते हैं या चमचे होते हैं, वो कुछ नहीं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और नेताजी आप ही सब कुछ हो। और नेताजी अपने अहंकार में रहते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो यह जो छोटे और बड़े का भाव है, उसमें जब जीने लगता है प्राणी, तो उसके सामने एक अलग ही दुनिया तैयार खड़ी हो जाती है। और उस दुनिया में एकमात्र अहंकार का ही खेल चलता है। या तो अहंकार की तुष्टि के लिए प्राणी जीवन जीता है, अपने आप को बड़ा समझता है, और या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जीता है कि भाई ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। किंतु जब हम न ऊपर देखते हैं न नीचे देखते हैं, सम्मुख देखते हैं, सम्मुख यानी सामने, सम्मुख, सामने मुंह करके जब हम देखते हैं तब हम देख पाते हैं। तो हम किसको देखना है? हमें सबसे पहले तो अपने आप को ही देखना है कि हम अपने आप को भी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कि क्या जीवन हम जी रहे हैं, क्या हमारे मन में भाव विचार चल रहे हैं। और यदि हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरों को क्या देख पाएंगे? हम दूसरों को हम हमेशा देखते हैं किसी और की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको भी देखना ही नहीं आया। हमने किसी से सुना कि भाई फला फला व्यक्ति तो ऐसा है, सुनी हुई बात है, हमने देखा नहीं है उसको वैसा, हमने अनुभव नहीं किया वैसा। और जब हम उसको देखते हैं तो हम एक प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। हम निष्पक्ष नहीं होते हैं, हमारी आंखों में मैल होता है, हमारी दृष्टि धूमिल होती है। इसका मतलब हमने अभी देखना सीखा नहीं है। तो सबसे पहले तो देखना सीखना है,
तो अपने आप को देखें, और अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए? एक दर्पण चाहिए। तो दर्पण के सामने खड़े होके जब देखेंगे तभी तो हमको दिखलाई देगा ना। अगर हम ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे और दर्पण तो सामने है, तो हम कहाँ देख पाएंगे अपने आप को? इसलिए सम्मुख करके, सामने मुख करके खड़ा हो। किसके सामने मुख करके खड़ा हो? अपने प्रभु के सामने, अपने सदगुरु के सामने। तो क्या कहेगा भक्त? यही कहेगा, मैं कहाँ से ऊपर देख सकता हूँ, मैं कहाँ नीचे देख सकता हूँ, मैं कहाँ सामने देख सकता हूँ, मैं तो उसके चरणों की धूली हूँ, मैं तो खड़ा होना ही नहीं जानता, देखना तो बहुत बाद की बात है। और जो इस भाव में जिएगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि देखना आखिर होता क्या है। तो सामने मुंह करके खड़ा हो और अपने सदगुरु के हृदय के दर्पण में, उसके नेत्रों में, उसकी वाणी में। अब इन सब बातों को हम थोड़ा समझेंगे कि यहाँ क्या क्या भाव है छिपे हुए। तो सर्वप्रथम हम कहाँ देखेंगे? सदगुरु के हृदय के दर्पण में, क्योंकि सदगुरु का जो हृदय है वो बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम निर्मल है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धूल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। तो उसके दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे। किंतु कैसे देखेंगे? उसके लिए चाहिए देखने के लिए आंखें। तो उन आंखों को पाने के लिए हम सदगुरु की आंखों में देखते हैं। जो गुरुदेव बार बार हमारा आह्वान करते हैं कि मेरी आंखों में देख। तो जब हम सदगुरु के नेत्रों में देखते हैं तब उन नेत्रों के माध्यम से हम उसके हृदय के दर्पण को देख पाते हैं। यानी सदगुरु के हृदय के दर्पण में देखने का सीधा साधा फार्मूला है, हम उसकी आंखों में देखें। और जब उसकी आंखों में देखते हैं तब हम उसके हृदय के दर्पण में कुछ कुछ अनुभव करते हैं। वो क्या है? वो हमें अनुभव बताएगा कि वो क्या है जो उसके हृदय में है। और हम जब अपने आप को देखना चाह रहे हैं तो हमारे भीतर क्या है? तो हृदय के दर्पण में देखें, उसके नेत्रों में देखें, सदगुरु की वाणी में देखें हम अपने आप को। कि सदगुरु की वाणी तो ये कह रही है, उस वाणी में ये भाव छिपा हुआ है, किंतु क्या वही भाव मेरे भीतर भी है? तो वो सदगुरु की वाणी एक दर्पण बन के हमारे सामने आती है और हमको दिखलाती है जब हम उसके सामने मुंह करके खड़े होते हैं, यानी सम्मुख देखते हैं। सदगुरु के चरणों में स्वाभाविक है अपना ही दर्शन होता है, और जब अपना दर्शन नहीं होता है उसके पहले तो परमात्मा का दर्शन होगा। और अगर परमात्मा का दर्शन भी नहीं होता है तो इसका मतलब यही है अभी हमें सदगुरु से प्रेम नहीं हुआ, और नहीं तो कम से कम प्रेम का दर्शन तो होगा ही होगा। प्रारंभ कहाँ से होता है? चरणों से होता है। स्वाभाविक है, कोई खड़ा हुआ है तो हम तो नीचे ही देखेंगे ना, लेकिन गुरुदेव कहते हैं नीचे मत देख। तो नीचे नहीं देखते हम बैठ जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हम बिल्कुल चरणों के समीप चले जाते हैं और उन चरणों को बिल्कुल सामने से देखने लगते हैं। तो हमें चरणों की महिमा समझ में आती है। लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि तू खड़ा हो। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, आपका मुख देख रहा हूँ, आपका हृदय अनुभव कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? अरे तू तो ऊपर देख रहा है। यदि तू चरणों में ही रहेगा तो जब भी तू देखेगा तो ऊपर की ओर न देखेगा, और यदि तू ऊपर की ओर देखेगा तो सम्मुख तो नहीं देख पा रहा है, सामने देखना है। और सामने देखने के लिए
तुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। पड़े रहने से नहीं चलेगा। खड़ा हो, खड़ा और सामने देख, तब मालूम पड़ेगा। और प्रेम वही होता है। प्रारंभ तो चरणों से ही होता है, किंतु धीरे धीरे वो प्रेम उसकी आंखों तक पहुंच जाता है। तब हम उसकी आंखों में देखने का एक साहस जुटा पाते हैं। नहीं तो उसकी आंखों में आंखें क्या डालें, हमारी नजरें अपने आप झुक जाती हैं। और उसका जो आमंत्रण है कि मेरी आंखों में देख, वो आमंत्रण ही हम स्वीकार नहीं कर पाते। सब कुछ चाहते हैं, हिचकिचाते हैं। और यही अवस्था होती है प्रेम में प्रारंभ में। कैसे देखूं, कैसे देखूं? अरे भाई, पहले नीचे देख रहा था, फिर ऊपर देखने लगा, अब खड़ा हो गया ना, अब तो सम्मुख देख, मेरी आंखों में देख। तब समझ में आएगा तुझे, तुझे अपना ही दर्शन होगा, परमात्मा का ही दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस प्रेम का दर्शन कर लिया। प्रेम का दर्शन क्या है? प्रेम क्या कोई व्यक्ति का नाम है? प्रेम तो एक अनुभूति है। तो यहाँ पर दर्शन का क्या मतलब कि प्रेम का दर्शन होगा, यानी तुम्हें प्रेम की अनुभूति होगी। और उसी को उदाहरण देके समझा रहे हैं फिर आगे राजमान, कि जाते हैं मंदिरों में, बहुत जगह होता है, शीशे ऊपर लगे हुए हैं, नीचे भी लगे हुए हैं, और वहां आपको कुछ दिखलाई नहीं देगा। नीचे करके देखे तो भी नहीं दिखेगा, ऊपर भी नहीं दिखेगा। किंतु हाँ, सामने यदि शीशा लगा हुआ हो तो सामने शीशे में आपको अपना चेहरा साफ दिखलाई दे जाता है कि क्या मेरा रूप है, कैसा मेरा चेहरा दिखता है। तो इसीलिए कह रहे हैं संत कि जब तक तूने भगवान को माना कि बहुत ऊपर है, तो तू कभी भी ठीक से उसको नहीं देख पाएगा। और देख ही नहीं पाएगा तो पहचान क्या पाएगा? इसको पहचानते हैं हम। एक बार देखने से क्या हम किसी को पहचान लेते हैं? क्या हम किसी को जान लेते हैं? वो तो कई बार देखते हैं, तब हम पहचानने भी लगते हैं और जानने भी लगते हैं। और उसी को कहा जाता है कि अब हमारी उससे जान पहचान हो गई। सिर्फ एक बार देखने से नहीं होती है पहचान। एक बार देखने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। एक बार झटका लगा, प्रेम की अनुभूति हुई, भाव की अनुभूति हुई, और हम समझ बैठे कि हाँ भाई, हमारी तो पहचान हो गई इससे। निरंतर जब तक नहीं लगे रहेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो भगवान कहीं ऊपर नहीं है, संत कहीं बहुत ऊपर नहीं है, हमारे सामने है। देखे हम उसको, देखना सीखे। तो इसीलिए कहते हैं संत, भगवान को जब तूने यह माना बहुत ऊपर है, तो अपने आप को कभी भी ठीक से पहचान नहीं पाओगे। और तुम यदि मानो कि तुम बहुत महान हो गए, चलो भक्ति करते करते बहुत कुछ मिल गया तुमको, और मैं तो क्या हो गया, और ये जो दुनिया वाले हैं, संसार के जो जीव हैं, वो तो नाली के कीड़े हैं ये तो। और इस तरह की भावना यदि रखोगे तो भी भगवान को देख नहीं पाओगे। किसी को भी न नीचा देखना है, न ऊंचा देखना है, सामने देखना है। यही है कहने का तात्पर्य। और देखना किसको है? भगवान को देखना है। अगर सदगुरु में भी देख रहे हैं तो किसको देखेंगे? भगवान को देखेंगे। यदि अपने आप में भी देख रहे हैं तो किसको देखेंगे? भगवान को देखेंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वप्रथम हम सदगुरु के भीतर जो भगवतीय भावना है, जो भगवान का रूप हमें समझ में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, दर्शन के माध्यम से जो हमें अनुभूति मिल रही है, उसको हम समझेंगे। और धीरे धीरे वो जब हमारे भीतर बढ़ने लगेगी, तब हमको समझ में आने लगेगा कि अब हम देखना सीख रहे हैं। जिसको गुरुदेव कहते हैं उसी वाणी में कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख।
अब हम देखना सीख रहे हैं। अपनी आंखों से तो हम कभी देख ही नहीं सकते, उसकी आंखों से देखना सीख रहे हैं। वही वास्तव में देखना है। और उसकी आंखों से जब देखते हैं तब है बाद में कि मुझे देख, यानी मैं तो भगवान हूँ, मैं सदगुरु भगवान हूँ। अब तू मुझे देख, अपने भीतर भी मुझे ही देख, अपने बाहर भी मुझे ही देख। तो यह भावना रहती है तभी भगवान को देख पाते हैं कि भगवान का रूप क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है। सुनी हुई बातें, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, वो तुम्हारे भीतर भी है, जीव मात्र के भीतर भी है। ये सब सुनी हुई बातें हैं, किंतु जब हम देख लेते हैं स्वयं तब, और यह देखना बाहर की आंखों से नहीं है, भीतर की आंखों से। और भीतर की आंखें अनुभव की आंखें, अनुभूति की आंखें। तब समझ में आता है कि हाँ भाई, भगवान का अस्तित्व क्या है, भगवान का रूप क्या है। तो इसलिए सम्मुख देखो। सम्मुख देखने का अर्थ है अपने सामने हम संत के दर्शन करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये और हम, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। हमारे जैसी दो आंखें हैं, दो कान हैं, हमारे जैसे चलते हैं, फिरते हैं। जब हम इनके अंदर देखते हैं तो फिर हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों महान, ये क्यों गुरु, हम क्यों जीव, ये क्यों भगवान है, हम क्यों रह गए पापी और संतापी। जब ये प्रश्न उठता है तब हम संत के सामने इस प्रश्न को रखते हैं। वे ज्ञात से अज्ञात से हमें संदेश देते हैं कि तू महान हो सकता है, तू अपना नाता महान से जोड़। तो तू सम्मुख देखेगा तो अपने मुख को, अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध भी तो करेगा, जिसके कारण तेरे वास्तविक रूप का पता नहीं लग पाता, जिस मैल के कारण तेरा सौंदर्य छिप गया है, जिस ईर्ष्या देश के कारण तेरे चित्त की शांति, तेरे मन का वैभव लुप्त हो गया है। उस अपने चित्त की अशांति को अगर तू दूर करना चाहता है तो तुझे क्या करना है? तुझे गुरु के समीप, इष्ट के सम्मुख देखना है कि उसके जीवन में कितनी शांति है, कितना आनंद है, प्रेम है, और इनके जीवन में कितना प्रकाश है। जिसके जीवन में प्रकाश है वही दूसरों को भी प्रकाश दे सकता है। तो गुरुदेव ने कहा है कि उपदेश नहीं देना, उपदेश नहीं लेना, उपदेश तुम्हें ये करो वो करो ये भाव देगा, किंतु इन भावों से परमात्मा का संदेश नहीं मिल सकता। तो सम्मुख देखो। तो सम्मुख देखने का अर्थ क्या है कि अपने सामने हम देखते हैं, सदगुरु को देखते हैं, संत का दर्शन करते हैं, भले ही वो तस्वीर के रूप में है, मूर्ति के रूप में है, जिस रूप में भी हमारे सामने है, स्थूल रूप उनका जो भी है, तो हमें यही लगता है कि भाई हमें और इनमें क्या अंतर है? कोई तो अंतर नहीं है। हमारे भी दो आंखें हैं, इनके भी दो आंखें हैं, हमारे भी दो कान हैं, इनके भी दो कान हैं, और ये चलते फिरते भी हमारी तरह है, ये भी एक साधारण मानव ही तो है। ऐसी क्या बात है? तो बाहर से नहीं देख पाएंगे हम संत को। संत को अगर देखना है तो भीतर देखना पड़ेगा। बाहर से तो वो हम जैसा ही लगेगा। जैसे कल भी बात हो रही थी कि ये गृहस्थ के बारे में, कि गृहस्थ में रहे हैं और देखा है हमने, बचपन से ही देखा है। आस पड़ोस के लोग समझ ही नहीं पाते थे ये कोई संत है, सदगुरु है। तो यही समझते जैसे हम रह रहे हैं यहाँ, ये भी रह रहे हैं, ये भी गृहस्थी है, ये भी हमारी तरह ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जो भीतर देख पाते थे उनको समझ में आता था कि ये संत हैं, ये सदगुरु हैं, ये भगवान का ही दूसरा रूप है। लेकिन दूसरे लोग जो बाहर बाहर देखेगा वो कभी भी
संत महापुरुष को समझ नहीं पाता है। वो तो यही समझता है ये तो हमारे जैसे ही मानव हैं। किंतु जब भीतर देखते हैं तो फिर हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है कि लोग कहते हैं कि भाई महान है तो बहुत, तो महान है तो आखिर क्या बात है? लोग कहते हैं कि ये तो गुरु है, तो ये आखिर गुरु क्यों है? और यह भी सुनते हैं ये तो गुरु, और तुम क्या हो? तुम तो जीव हो, साधारण प्राणी हो तुम तो, और ये भगवान कहते हैं लोग इनको, तो क्यों भगवान है भाई? ये सब प्रश्न बहुत कॉमन है और शुरू शुरू में उठते ही है, सबके भीतर उठते हैं कि ये तो भगवान बन गए, लोग इनको पूजने लग गए, इनके तो इतने भक्त हो गए, और हम तो रह गए पापी के पापी, वही दुनियादारी में लगे रह गए। और स्वाभाविक है, यदि पाप की भावना मन में रहेगी तो संताप भी आएगा। तो संतापी एक होता है जो संताप झेलता है, दूसरा संतापी वो होता है जो दूसरों को संताप देता है। दोनों ही संतापी कहलाते हैं, और वही पाप है। उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। वो संतापी पापी है। पता नहीं क्या पाप है, बस मान लिया, वो तो लोग बता देते हैं इसलिए हम मान के बैठ जाते हैं कि भाई हम तो रह गए वहीं के वहीं, वही नून तेल लकड़ी में ही खेलते रहे, हम तो घर परिवार में ही रमे रहे, और ये घर परिवार होते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी कहां से कहां पहुंच गया। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, बिल्कुल। तो यह प्रश्न हम किससे करें? अरे भाई किससे करो? उसी से करो ना जो तुम्हारे सामने है, वो संत है तुम्हारे सामने, उसके सामने प्रश्न रखो। और जब रखते हैं उसके सामने ये प्रश्न, तो हमें ज्ञात अज्ञात से, ज्ञात अज्ञात का मतलब क्या होता है? कभी कभी तो कोई निमित्त बन जाता है वाया मीडिया माध्यम, उसके माध्यम से हमें जवाब मिल जाता है उस प्रश्न का। और कभी कभी हमें अपने आप ही पता नहीं कहां से, अपने भीतर से ही उमड़ के आ जाता है, और हम समझ नहीं पाते हैं। जब किसी के निमित्त के माध्यम से आता है तो हम उसको भी निमित्त नहीं समझ पाते हैं। हम तो यही समझते हैं ये बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचे धरातल पर है, और मेरी जिज्ञासा इसने शांत कर दी। वो ये नहीं समझता कि इसके भीतर बैठा हुआ वही संत बोल रहा है, किंतु वो ज्ञात से है, यानी स्थूल रूप में, किसी न किसी रूप में वो बातें सामने आती हैं, तब हम सोचते हैं ज्ञात से हो रहा है। और जब हमें सीधा सीधा मिलता है बिना किसी वाया मीडिया के, तो हमको लगता है अज्ञात से मुझे मिला है। ये तो देता तो है ही, वो ज्ञात से देता है या अज्ञात से देता है, वो तो देखता है कि इसके भीतर अपने जीवन प्रश्नों को हल करने की कितनी जिज्ञासा है। आर्त था, आर्त बना रहता है, आर्त यानी दुखी, अर्थार्थी था, अर्थार्थी बना रहता है। ये भक्त के रूप होते हैं, आर्त है अर्थार्थी है। तो ऐसा थोड़ी है संत हमारे जीवन में नहीं आया, उसके पहले हम किसी न किसी रूप में किसी भगवान को नहीं मानते थे, देवता को नहीं मानते थे, उसकी भक्ति नहीं करते थे, अपनी समझ में तो सभी कुछ कर रहे थे, किंतु समझ नहीं पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा हम आर्त थे, कोई दुख आता, कष्ट आता तो हम पुकारते उसको याद करते, भक्त तो थे ही हम। या फिर रुपया पैसा धन दौलत उसकी कमी होती या हमें और चाहिए, उसके लिए उसको याद करते। यही तो जीवन रहा। जिज्ञासु भक्त कब हुए हम? वो तीसरी कैटेगरी बताई है भगवान कृष्ण ने गीता में, आर्त अर्थात ही जिज्ञासु। और जब तक जिज्ञासु नहीं होगा तब तक उसके प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा, ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेगा। तभी अंत में कहा ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त है, किंतु ज्ञानी को भी भक्त कहा। तात्पर्य
कि ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। और गुरुदेव से सुंदर उदाहरण क्या हो सकता है कि बाबा से ज्ञान हो गया किंतु फिर भी आजीवन बाबा की भक्ति करते रहे। तो अभी तो जिज्ञासा जागी है कि भाई संत है, क्यों लोग इसको महान कहते हैं, क्यों इसको भगवान कहते हैं, तो क्या संदेश देते हैं वो ज्ञात अज्ञात से कि भाई तू भी महान हो सकता है। और तरीका भी बताते हैं कि तू अपना नाता जोड़ महान के साथ। अभी तुमने नाता जोड़ रखा है अपने घर परिवार के साथ, उसी से तेरा रिश्ता है, नाता है, सब कुछ है। जिस दिन तू महान के साथ नाता जोड़ेगा तो तू भी महान की ओर आगे बढ़ेगा, और महान होने की संभावना तेरे भीतर छिपी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर तू सम्मुख देखेगा तो अपने मुख को देखेगा, और धीरे धीरे तुझे अपने भीतर झांकना आ जाएगा, अपने हृदय को देखेगा। अपने भीतर देखेगा तो यदि कुछ गंदगी दिखलाई भी देगी तो उसको शुद्ध भी करेगा। तो यह सब होगा तब जाकर तुझे अपने वास्तविक रूप का पता लगेगा। नहीं तो मन में शुद्धता नहीं है, सम्मुख देख नहीं रहा, भीतर देखना आता नहीं, तो इसलिए वास्तविक रूप का पता नहीं लग पाता। उस गंदगी के कारण, उस मैल के कारण तेरा जो सौंदर्य है छिप गया है। एक है रूप जो बाहर का है, और एक है सौंदर्य जो भीतर का है। ये जो सौंदर्य तुम्हारे अंतःकरण में छिपा हुआ है उसको ढक रखा है मैल ने, गंदगी ने। तो जब तक यह साफ नहीं होगा, हटेगा नहीं। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार चेहरे पे गंदगी जमा हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। वैसे ही भीतर गंदगी है, साफ करेंगे तो जैसे अपना चेहरा दिखलाई देने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर हूं मैं। सबसे सुंदर वही है जो अपनी सुंदरता को पहचान ले, जो अपने भीतर के सौंदर्य को पहचान लेता है, वही इस दुनिया में सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसने सत्यम शिवम सुंदरम सबका रहस्य जान लिया। अन्यथा इन स्मेल के कारण वो सौंदर्य भीतर का छिपा ही रह जाता है। और ये मैल उसको कौन बढ़ाता है? ईर्ष्या द्वेष। तो जिस ईर्ष्या द्वेष के कारण तेरे चित्त की शांति, तेरे मन का वैभव लुप्त हो गया है, इसलिए तू देख नहीं पाता अपने आप को, अपने सौंदर्य से तुम्हारा परिचय नहीं हो पाता। मन का वैभव लुप्त हो गया है, तो अपने आप को दीनहीन मान बैठा है, गरीब मान बैठा है। तू बहुत धनवान है, तेरे भीतर खजाना भरा हुआ है, लुप्त है, वो खोया हुआ है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा उसको। वो वैभव कहाँ छिपा हुआ है, वो खजाना कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा उसको। और ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं और तुम्हें अशांत करके चले जाते हैं। तो यदि अपने चित्त की अशांति को तो दूर करना चाहता है तो स्वाभाविक है, तो अपने गुरु के समीप आ, उसको अपना इष्ट मान। और तेरा अभिष्ट क्या है? तेरा अभिष्ट है शांति, आनंद, प्रेम और प्रकाश। तो जैसे जैसे तू इष्ट के सम्मुख आएगा और उसे देखना सीखेगा, उसकी आंखों में, उसके हृदय में, और जब तुझे वो दृष्टि मिल जाएगी तो तू प्रेरित होगा, अनुभव करेगा कि अरे संत के जीवन में कितनी शांति है, कितना आनंद है, और इनके जीवन में कितना प्रकाश है प्रेम का, भाव का। और यह भी अनुभव करेगा कि मेरे भीतर भी प्रकाश आ रहा है, मेरे भीतर भी प्रेम की अनुभूति हो रही है। और तब सुनी हुई बातें कि जिसके भीतर
प्रेम होता है, जिसके भीतर भाव होता है, जिसके जीवन में प्रकाश होता है, वही दूसरों को प्रकाश देता है। यह सुनी हुई बात नहीं है, यह अनुभव की बात बन जाती है। अभी तक उपदेश सुने थे, तो गुरुदेव यही कहते हैं, उपदेश नहीं सुनना, उपदेश नहीं देना। न तो देना है, न लेना है। तो उपदेश में क्या होता है, भाई ये करो, ये मत करो। और उसको कहा जाता है सीधी भाषा में विधि निषेध। ये विधि है, परमात्मा को पाने की ये विधि है, ये निषेध है, ये मत करो, ये मत करो। किंतु प्रेम में क्या कोई विधि निषेध चलता है? प्रेम तो प्रेम है, भाव तो भाव है, वो सबको बहा के ले जाता है अपने साथ। कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई लोभ मोह कुछ नहीं। जितना कूड़ा करकट अपने आप कहां से कहां पहुंच जाता है, हमारा ध्यान तो बहने पे होता है। जो कल भी बात आई, परसों भी बात, रोज आती है ये बात कि हमारा लक्ष्य क्या है। नदी का लक्ष्य क्या? सागर तक पहुंचना, वही हमारा अभिष्ट है। और कोई हमें उपदेश देगा तो हमें क्या करना, भाई ये करो, ये न करो, वो सब बातें ही करेगा। तो इन सब बातों से परमात्मा का कोई संदेश नहीं मिलता है। परमात्मा का संदेश तब मिलता है जब हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि प्रभु के प्रेम की ज्योति जली है। और कैसे जली है? वो जली है उस ज्योति का सानिध्य पाकर। तो अपने जीवन की बाती में अब प्रभु के प्रेम की ज्योति जलानी है, तो प्रभु के भाव का घी डाल लो, डालते रहो घी। जिस तरह भगवान की पूजा की आरती के दीपक बन जाते हैं, फिर यही है कि अपने जीवन की ज्योति जला लेना प्रभु के प्रेम से। अपने जीवन की बाती में प्रभु के प्रेम की ज्योति अगर तुम जलाना चाहते हो, तो प्रभु के भाव का घी डाल लेना। हम भी भगवान की पूजा की आरती के दीपक बन सकेंगे। जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रेम की ज्योति जगा लेते हैं, तो अपने आप ही दूसरों के भी जो हमारे समीप आता है, तो उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम अपने जीवन की ज्योति जलाओ। जो हमारे समीप बैठेगा, बात सुनेगा, सत्संग करेगा, तो उसकी भी ज्योति एक दिन जल उठेगी। देर हो सकती है, किंतु ज्योति जलेगी एक दिन। देर तुम्हारी तरफ से होती है, परमात्मा की तरफ से देर कभी नहीं होती। जितने तुम संसार के भाव में भीगे हुए हो, उतने ही संसारी विचारों से तुम्हारा मन घिरा हुआ है। उतनी ही देर लगती है ज्योति जलने में। भगवान सबके जीवन में प्रवेश पाना चाहता है, सबको दर्शन देना चाहता है, किंतु संसारी जीव मोह माया में भीगा हुआ, उनका मन कैसे प्रभु के प्रेम की ज्योति को जलाएगा? इसीलिए हम कहा करते हैं, पहले सत्संग की वार्ता से अपने इस संसार के कीचड़ में भीगे हुए मन को सुखा लो। यही है कि ये करो, वो करो। इन सब उपदेशों से परमात्मा का संदेश नहीं मिलता है। जब तक प्रेम की ज्योति भीतर नहीं जलती। और उसके लिए क्या करना? सानिध्य तो मिला, किंतु जिस तरह ज्योति को जलाए रखने के लिए भाव का घी चाहिए। हम समझते हैं बाती जलती है, बाती तो एक माध्यम है। प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है कब? जब उसमें भाव का घृत होता है। यानी भाव को निरंतर बनाए रखना है। हम देखते हैं बत्ती तो जल रही है, उतनी की उतनी है, जरा भी कम नहीं हुई है उसकी लंबाई, किंतु घी बहुत जल्दी कम हो गया। यानी भाव बहुत जल्दी कम हो जाता है। प्रेम फिर भी रहेगा थोड़ा, इसलिए भाव से सिंचन करते रहें उस प्रेम को, ज्योति को जलाए रखने के लिए। तो यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं राजमान कि हम भगवान की पूजा की आरती के दीपक बन जाएंगे फिर, और अपने आप ही वो दीपक जलता रहेगा जब हमारे भीतर
भाव का घृत हो और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित होती रहे। तो जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी भगवान के प्रेम की ज्योति जगा लेते हैं, तो जो भी हमारे समीप आएगा, हमको कुछ उपदेश नहीं देना पड़ेगा, उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, भाई तुम भी अपनी ज्योति जलाओ। नहीं, अपने आप जो भी हमारे समीप बैठेगा, जो भी बातें सुनेगा, प्रभु के प्रेम और भाव में भरी हुई, जो भी सत्संग करेगा, तो अपने आप ही सानिध्य पाव से ज्योति का यह दीप जल गया। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, सुनी हुई बात। हमने था सुना जिसको तेरा प्रेम लुभाता। ये सब भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं। हमने था सुना जिसको तेरा प्रेम लुभाता, दिन रात तेरे भावों को जग में वो लुटाता। कानों से सुनी बात बनी अपनी कहानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु यह तेरी निशानी है। ये तो तेरी निशानी है, ये प्रेम और भाव, इसी को लेके तो प्राणी जी रहा है। यह प्रेम की ज्योति और भावों का घृत यही है। तो जो भी समीप बैठेगा, बात सुनेगा, सत्संग करेगा, अपने आप ही एक न एक दिन देर अबेर उसकी ज्योति जलेगी ही जलेगी। तो देर किसकी तरफ से होती है? देर तो हमारी ओर से ही होती है। और यह जिस दिन समझ में आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हमें समझ में आने लगता है कि हम देखो संसारिक भावों में कितने अभी लिप्त हैं, कितने उन्हीं भावों से विघे हुए हैं, उन्हीं विचारों में हमारा मन घिरा हुआ है। तो अगर संसारी भावों से घिरे रहेंगे तो प्रभु का भाव कहाँ प्रवेश पाएगा? वो बाती तो पहले ही दूसरे तरह के तेल में भीगी हुई है। इतना उसमें भाव का घी डाल दो, पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। ये समस्या है सबसे बड़ी। विचारों से घिरा हुआ हमें पहले जल जाने दो, उसको खत्म हो जाने दो। तो उतनी देर लगती है, कोई उपाय नहीं है उसका। बस तुम तो घी डालने में लगे रहो, भाव में भीगो उसके, तो थोड़ा समय भले ही लगे, ज्योति जलेगी ही जलेगी, क्योंकि वो भगवान तो सबके जीवन में प्रवेश पाना चाहता है। हम उसको स्थान नहीं देते, यही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। वो तो हमारे भीतर घुसना चाहता है। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि वो जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो कोई इन्फिल्ट्रेटर नहीं है कि वो सीमाओं का उल्लंघन करे, अतिक्रमण करे। नहीं, न वो अतिक्रमण करता है, न वो आक्रमण करता है। वो तो हमें यह सिखाता है कि भाई तू अपना आचरण सुधार। जब तेरा आचरण सुधर जाएगा, यानी दुनिया से तू जितना अपने आप को समेट लेगा, उतना ही प्रभु के भाव में भीगना शुरू हो जाएगा तेरा। तो संसारी जीव तो मोह माया में भीगा हुआ है, तो कैसे वो प्रेम की ज्योति को जलाएगा? तो इसलिए सत्संग की वार्ता सुनते सुनते अपने आप ही वो जिस तरह कीचड़ में भीगा हुआ वो मन, वो सूखता है तो फिर झाड़ने से ही उतर जाएगा। चिपका हुआ होता है कपड़ों पर तो उतरता नहीं है, लेकिन जब सूख जाता है तो उतर जाता है। उतर तो जाता है, लेकिन कुछ निशान तो बने रहते हैं। उन निशानों को भी साबुन से हटाना पड़ता है, या पानी से धोएंगे, कुछ हल्के पड़ेंगे। तो पानी से धोना क्या है? भक्ति का जल है, उससे धोते हैं। तब वो अंतःकरण पे जो दाग पड़े हुए हैं सांसारिक व्यवहारों के कारण, वो दूर होते हैं। भक्ति का जल है और ज्ञान का साबुन है। ज्ञान का साबुन जब आ जाता है तब वो मैल पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार सत्संग की वार्ता से
हम अपने इस संसार में कीचड़ में भीगे हुए मन को सुखा पाते हैं। आगे है, यदि प्रभु के प्रेम की वार्ता सुनते हैं अपने कानों से, तो भगवान के संदेश को पीते हैं। भगवान ने संदेश तो दिया था दुर्योधन को भी, शांति का संदेश दिया था, संधि का संदेश दिया था, किंतु दुर्योधन के कानों में भगवान की बात नहीं पहुंच पाती। तो हम कहते हैं जिसके कान भगवान की वार्ता को नहीं सुन पाते, भगवान की बात का आनंद नहीं ले पाते, जो भगवान के वर्णन में रस नहीं ले पाते, उसके कान नहीं, बल्कि वह तो बहरा है। भले ही उसके कान दिखाई देते हैं, वह दुर्योधन है। दुर्योधन कौन है? जिसके मन में निरंतर ही अनेक प्रकार की परमात्मा से दूर जाने की योजनाएं बनती रहती हैं, जो परमात्मा से विमुख रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, वही दुर्योधन है। जिसके जीवन में केवल संसार के आश्रय लेने की इच्छा है, जो दूसरों के हक छीनकर अपने ही जीवन को संपन्न बनाना चाहता है, इस प्रकार की योजनाएं बनाता है, वह दुर्योधन है। अब यहाँ पर कान की बात आ गई और कान के साथ दुर्योधन का उदाहरण भी आ गया। ये पढ़ते हुए यही लगा कि क्या हम दुर्योधन हैं? हर कोई बोलेगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं पाते। हम हैं फिर भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है, और उसको समझा रहे हैं कि हम वार्ता तो सुन रहे हैं प्रभु के प्रेम की, किंतु क्या वो हमारे भीतर जाती है? हम कानों से तो सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वो भाव, वो प्रेम हमारे भीतर से जा रहा है। पीने की चीज है ये। लोग पीते हैं मुख से, स्वाद लेते हैं उसका। हम कानों से पीते हैं, कानों से स्वाद लेते हैं उस प्रेम और भाव के रस का। और यदि यह है, तब हम दुर्योधन नहीं है। नहीं तो दुर्योधन को संदेश दिया था भगवान ने। भगवान संदेश दे रहे हैं, हर समय दे रहे हैं, किंतु यदि हम उनकी बातों को, उनके प्रेम और भाव से भरी बातों को कानों से सुनते हैं और उसका रस पान करते हैं, और हमारे भीतर गहराई तक वो रस पहुंच रहा है, तब हम दुर्योधन नहीं है। नहीं तो सुनते हैं, शांति का संदेश देते हैं, गुरुदेव भी देते हैं, भगवान देते ही हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे सदगुरु भगवान हो, शांति का संदेश देते हैं, संधि का संदेश देते हैं। किंतु दुर्योधन के कानों में भगवान की बात नहीं पहुंच पाती है। तो जिसके कानों में भगवान की बात, सदगुरु की वाणी, उसका भाव, प्रेम सुनकर भी अंदर नहीं पहुंच पाता, तो वही देखा जाए तो दुर्योधन है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कान भगवान की वार्ता को सुन नहीं पाते। सुन भी लेते हैं लेकिन आनंद नहीं ले पाते। भगवान जो कह रहे हैं, उन बातों का जो भी वर्णन हो रहा है, उसमें रस नहीं ले पाते हैं। तो फिर ये कान है क्या? कान होते हुए भी नहीं है। कान दिए किस लिए भगवान ने? इसलिए दिए हैं कि तुम सुनो मेरी वार्ता, तुम सुनो मेरी वाणी, और उसके भीतर जो प्रेम और भाव भरा हुआ है, उसके रस को अपने अंदर जाने दो। और नहीं तो कान होते हुए भी वैसा व्यक्ति बहरा ही कहलाएगा, दुर्योधन ही रहेगा। वो कान नहीं है उसके, बल्कि वो तो बहरा है। भले ही उसके कान दिखलाई दे रहे हो बाहर। तो दुर्योधन का क्या है विशेषता? विशेषता किसके होते हैं? जिसके विशेषण लगे हुए होते हैं। और अब विशेषण बता रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं दुर्योधन की, और यदि इन विशेषताओं में थोड़ा सा लेश मात्र भी यदि तुम्हारे भीतर है, तो तुम समझ लेना कि तुम भी दुर्योधन की कैटेगरी में हो। भले ही बोल रहे हो कि नहीं है हम,
हम्म? तो जिसके मन में निरंतर ही अनेक प्रकार की परमात्मा से दूर जाने की योजनाएं बनती रहती हैं। तो योजना क्या बनती है? योजना बनती है, हम तो कहीं चले जाए पिकनिक में, आजकल तो नहीं जा पाते हैं, हम चले जाएं कहीं टूर पर घूमने फिरने, मौज मस्ती में, यहाँ वहां। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भुलाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत बर्डन है। तो ये सब कुछ नहीं है। दुनियादारी में जाना चाहते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, सब भौतिक जीवन की करते हैं सब कुछ। ये सब योजनाएं, ये सब प्लानिंग कहाँ की है? ये भगवान से दूर जाने की है। भगवान तो हमारे भीतर है। योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है तो अपने भीतर की करें ना। ये हमको भीतर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या डेवलपमेंट करना है। हम बाहर की योजनाएं बनाते हैं, कैसे और बिजनेस आगे बढ़े, कैसे और मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना और ऊपर करूं, किस तरह से मैं और पैसे कमा लूं, ये योजनाएं बनाते हैं। ये सब योजनाएं भगवान से दूर जाने की हैं। तो निरंतर अनेक प्रकार की परमात्मा से दूर जाने की योजनाएं बनती रहती हैं। जो परमात्मा से विमुख रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, वही दुर्योधन है। ये दुर्योधन कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। यह दुर्योधन एक विशेषता है, एक विशेषण है। इसको दुर्गुण कहना कितना सही है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। इसीलिए इसको दुर्गुण न कह के विशेषण कहा जा रहा है। यानी ऐसी विशेषता जिन लोगों में है, वो यह न समझे कि वो दुर्योधन नहीं है। वो यह न समझे कि उनके यहाँ अंतःकरण में महाभारत का युद्ध नहीं होता रोज रोज। भले ही बाहर ना होता हो, बाहर मैनेज कर लेते हो, उनके भीतर तो युद्ध होता ही रहता है। और वो करने वाला कौन? उस युद्ध को कौन प्रेरित करता है? वो है दुर्योधन। दुर्योधन के कारण ही तो महाभारत का युद्ध हुआ। और यदि हमारे भीतर भी महाभारत छिड़ी हुई है तो हमें समझना होगा, ढूंढना होगा कि देखे कहाँ है दुर्योधन छिपा हुआ। तो जिसके जीवन में परमात्मा से विमुख रहने के लिए योजनाएं बनती रहती है, दुर्योधन है। जिसके जीवन में केवल संसार का आश्रय लेने की इच्छा है, बस वो संसार के बारे में सोचता है। कभी कुछ भी बातें, हाँ इससे हेल्प ले लो, ये मेरी सहायता करेगा, ये मेरा आश्रय दाता। तो इस तरह की बातें जिसके मन में हो, और इतना ही नहीं, और वो तो बहुत एक्सट्रीम है कि दूसरे का हक छीन ले। दुर्योधन ने छीना पांडवों का हक। वैसे ये बहुत से लोग हैं, दूसरों का हक मारते हैं और हक मार करके अपना घर भरना चाहते हैं, अपना संपन्नता लेना चाहते हैं। इस तरह की योजनाएं वो बनाते रहते हैं। तो यदि कोई सोचे कि भाई नहीं, मैं दुर्योधन तो नहीं हूं, तो ये भी सोचना होगा कि ये जो विशेषताएं हैं दुर्योधन की, उसमें क्या कुछ है हमारे भीतर? कुछ ना कुछ तो हो सकता हो, उसको भी दूर करना है। यहाँ यह सब लिखने का, बोलने का क्या तात्पर्य है राजमा का? इतना ही है कि हम अपना आप को देखें, जांचें और परखें, और समय रहते हम अपने जीवन की दिशा को बदलें, तब जाकर हमारी दशा सुधरेगी। बस यही पूरा करते हैं। बोलिए, उषा बंसल को देंगे पहले, पेंडिंग है उनका। भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ जी, हरिओम। ये कल एक प्रश्न आया था एक मन में, मतलब देखने की प्रभु हमें मतलब निमित्त मात्र बनाते हैं कर्म का, और कर्म हमें मतलब जो भी कार्य हमें मिलता है वो हमें एक्सेप्ट करना है। और अब सब चीज अगर नहीं कर पाए तो हमें दूसरों की मदद लेनी। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि इसमें किस तरह की मदद लेनी चाहिए, आप किस प्रकार के लोगों से मदद लेनी? नहीं, हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं, और उसके बाद में स्वाभाविक है, अगर हमारी जिसको बोलते हैं कैपेसिटी के अगर बाहर होता है फिजिकली, तो मानी बात है कि
काम अगर हमको सौंपा है भगवान ने तो हमको तो पूरा करना ही है ना। वही हमारे मन में भाव आया, एक विचार आया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि भाई ठीक है, हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है ना, अच्छी डिग्री देनी है उसको, हमको अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या मान लो किसी को एमबीए करना है, कुछ भी करना है। लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है, जितने हम कर सकते हैं करते हैं। लेकिन फिर हेल्प लेते हैं ना, हम बैंक से लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हेल्प ली ना हमने, लेकिन तुम अपने कर्तव्य का तो पालन कर रहे हैं। यही है कहने का मतलब। हाँ जी, समझ में आ रही है। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, हरिओम। हाँ जी, मधु मुंद्रा, बोलिए। भैया। हाँ नमस्कार। थोड़ा सा आप नजदीक आइए माइक के। उसके साथ में आखिरी लाइन है, शुरू यहाँ से बोल रही है कि सदगुरु के मतलब नेत्रों में, सदगुरु की वाणी में, सदगुरु के चरणों में तुझे अपना दर्शन होगा। परमात्मा का दर्शन होगा, प्रेम का दर्शन होगा। तो परमात्मा का दर्शन और प्रेम का दर्शन ये तो समझ में आता है, क्योंकि हमको मन के अंदर ये भाव रहता है कि सदगुरु ही हमारे भगवान है, वही मतलब जो प्रेम हम उनसे जो साथी जो प्रेम का दर्शन कर पा रहे हैं। पहले तो हम जानते नहीं थे कि क्या प्रेम होता है। तो ये जो आपने मतलब इसमें लिखा माने कि भाई तुझे अपना दर्शन होगा, तो वो नहीं समझ, वो बाद में समझाया ना। शुरुआत तो प्रेम से करनी पड़ेगी। शुरुआत देखो, इसका एक है जो बात, कभी इस प्रवचन है वैसे तो ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो चर्चा में भी अभी जो बात सामने आई थी कि आपको सबसे पहले तो उनके चरणों से प्रेम होता है ना। तो सदगुरु के चरणों में आप प्रेम करो, प्रेम की आपको अनुभूति होगी। तो दर्शन क्या है, आंखों से नहीं है, प्रेम तो एक सूक्ष्म अनुभूति है। तो आपको प्रेम की अनुभूति जब आती है तब वो प्रेम ही धीरे धीरे परमात्मा का रूप लेता है, और वो परमात्मा का रूप लेता है तो अपना दर्शन, यानी मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। वो अनुभव भी, वो अनुभूति भी तुमको होगी। यही कहना चाह रहे हैं जब आप सम्मुख देखते हैं, यानी प्रेम में न कोई छोटा है न बड़ा है, सब बराबर है। शुरुआत प्रेम से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मतलब ऐसे समझ में आ रहा भैया। अब वो तो देखिए, अब हर किसी को तो अपने आप को समझना होगा ना। तो बाद में ही बोला, तुम्हारा सौंदर्य जो है भीतर का वो छिपा हुआ है। मैल के कारण तो मैल हटेगा तब दिखाई देगा। और दर्पण कौन है, सामने देखोगे, किसको देख रहे हो, अपने इष्ट को देख रहे हो सामने, उसका हृदय तो बिल्कुल साफ सुथरा है दर्पण की तरह, उसी में तो देखेंगे ना हम। तो उसमें ही हम देखते हैं तो हमको अपनी कमियां समझ। जी हाँ, जी हाँ, वो दिखलाता है। ठीक है भैया, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय पूरा होगा।